हेलो क्लास। इस वीडियो में हम कुछ और फंक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे फंक्शन है इक्वल टू DAY ब्रैकेट। इस फंक्शन को जब हम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो जो करंट डेट है उसको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम जो है अगर आज कौन सा मंथ है, ठीक है, वो हमें देखना है तो फंक्शन हम यूज़ करेंगे इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ओके, जब इसको इंटर करेंगे तो आज हमारा जो है ये छठा मंथ है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ईयर कौन सा है वो मुझे पता करना है, तो हम एक सेल में फॉर्मूला लिखेंगे ईयर ब्रैकेट टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ एरर हुई है, देखते हैं क्या गलती हुई। यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत कर दी। ओके, यहाँ पे YEAR होगा, फिर हम क्लिक करेंगे। सही करने के बाद तो हम देख रहे हैं कि 2020 जो कि करंट ईयर है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम डे कौन सा है वो देखना है, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू डे फिर ब्रैकेट टुडे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड फाइनल क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आज अभी जब ये फंक्शन में लिख रहा हूँ तो 28 है। ओके, अब मुझे जो है वैल्यूज़ को टेक्स्ट फॉर्म में, अभी तो तक जो हमने जो फंक्शन यूज़ करा उसमें जो है नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो अब अगर मैं टेक्स्ट के फॉर्म में जो है डिस्प्ले कराना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मंथ है, कौन सा मंथ ये चल रहा है उसको मैं टेक्स्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, तो फंक्शन लिखूँगा इक्वल TEXT टेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट टुडे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा M 4 बार हम M लिखेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो मंथ है उसको टेक्स्ट के फॉर्म में, ये नंबर के फॉर्म में नहीं अब दिखा रहा है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा रहा है। जून मंथ चल रहा है, तो आप उस फंक्शन का यूज़ करके आप या टेक्स्ट के फॉर्म में मंथ को जान सकेंगे। अब कौन सा डे है उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या फंक्शन लिखेंगे इक्वल TEXT टेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा D 4 टाइम्स D, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो जो डे है वो टेक्स्ट के फॉर्म में क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अगला हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे जो कि फॉर्मूला एरर्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर कोई भी फार्मूला हम इनकरेक्टली इंटर करेंगे तो एक्सेल जो है एक एरर मैसेज जो है
डिस्प्ले करेगा और आपको असिस्ट करेगा आइडेंटिफाई करने में और उसको फिक्स करने में। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन एरर्स को देखेंगे विद देयर पॉसिबल रीजंस। ओके, तो हम उसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो सेल है, क्या है, सेल है, वो उसमें एनफ स्पेस नहीं है। जैसे ये ऐसे अगर हम करें तो हमारा स्पेस क्या हो गया, एनफ हो गया, लेकिन हमने इसको क्या करा, बहुत कम स्पेस में सेल को जो है लिया और उसमें हम बहुत ही बड़ी वैल्यू अगर हम टाइप करने लगें फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके का एरर आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की एरर आपको कहीं मिल रही है, वो भी बड़ा नंबर छोटे सेल साइज़ में डालने पे होगा, तो इस एरर को हम रिमूव करेंगे। क्योंकि हमें पता है क्यों है एरर, तो हम इसको बड़ा कर देंगे। जो आपका जो कॉलम की जो स्पेसिंग है या स्पेस है उसको ज़्यादा कर देंगे, तो ये एरर हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक, तो ये तो पहली एरर थी। अब दूसरा एरर, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। अब इन तीनों नंबर को सम करना है, तो हम फंक्शन पता ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि सम में m को भूल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सम की स्पेलिंग हम गलत लिख दे रहे हैं और रेंज सेलेक्ट कर ले रहे हैं 1 से 3, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद एंटर जब प्रेस करेंगे ना तो ऐसा कुछ शो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे आप जब चेक करना चाह रहे हैं कि क्या गलती है, तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है कि द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। मतलब उस फार्मूले में जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि होता समय आपने SU लिखा हुआ है तो कहाँ से रिकॉग्नाइज होगा। तो ये दूसरी एरर है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी एरर की हम बात कर लें। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन, एक वैल्यू है 4, दूसरी है 5, तीसरे में गलती से हमने लिख दिया हाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब सम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सम। तो A1 प्लस A2 प्लस A3। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो हैश वैल्यू एरर आएगी। तो जब इसको मैं जानना चाहूँगा कि क्या है, तो यहाँ पे देखिए, अ वैल्यू यूज्ड इन द फार्मूला इज़ ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। यहाँ पे आपका जो है सम हमारा क्या होता है, ठीक है, सेम डेटा टाइप में होता है। मतलब यहाँ पे 4 और 5 क्या है, नंबर है, लेकिन हाई हमारा क्या है, कैरेक्टर है। तो ये डिफरेंट वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पे हम जब सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे ना तो हमारा जो है क्या आएगा, वैल्यू एरर आएगी। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए फिर हम उसको सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिल करेंगे। उसके बाद एक लास्ट एरर जो आपके बुक में है वो है, मान लीजिए हमारे पास A1 में 4 है और दूसरे में 0 है। ओके, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करा इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। ये फंक्शन हमने यूज़, मतलब A1 में A2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर एंटर करेंगे तो आपको ऐसी कुछ एरर नज़र आएगी। तो ये अकर जो है, ये एरर अकर तभी होगा जब हम किसी भी नंबर को जो है 0 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक के बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन